हम कर रहे थे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, और आज हम शुरुआत करेंगे उसका लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आज हम शुरुआत करेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लेंगे। क्लियर? अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ देखूँ, मैं लेट कर रहा हूँ दो सेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। क्लियर? दो सेट मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ A और B जो नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है। क्लियर? एक रिलेशन है F। क्लियर? अगर आप रिलेशन के बारे में नहीं जानते कि भाई रिलेशन होता क्या है, लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने पूरा क्लियर करा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? अगर कोई एक रिलेशन है F फ्रॉम A टू B इज सेट टू बी अ फंक्शन, आप उसे फंक्शन कहेंगे फ्रॉम A टू B अगर। क्लियर? कोई भी रिलेशन है जो A से B की तरफ है और आप उसको फंक्शन कह सकते हैं अगर ये दोनों कंडीशंस आप उस फंक्शन के अंदर, उस रिलेशन के अंदर देख सकें। और कंडीशन देखो क्या है। पहली कंडीशन ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, जितने भी सेट A के एलिमेंट हैं, जो पहला सेट है ना, उसको जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एसोसिएटेड होंगे टू एलिमेंट्स इन सेट B। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मतलब बड़ा आसान है। मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो A से B की तरफ है। रिलेशन क्या है? फ्रॉम सेट A टू सेट B। A मतलब पहला वाला जो सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ऑर्डर पेयर बनाएंगे सेट B के एलिमेंट्स के साथ। सारे के सारे बनाने चाहिए। मतलब ये कि उस रिलेशन के अंदर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके अंदर सेट A का कोई एलिमेंट हो ही ना। सारे एलिमेंट होंगे सेट A के, सारे के सारे। क्लियर? अगर 5 एलिमेंट है तो 5 सेट होंगे ऑर्डर पेयर होंगे। क्लियर? एक एग्जांपल से समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट A के, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर तो बनाएंगे एलिमेंट ऑफ सेट के, लेकिन दूसरी कंडीशन देखो क्या है। दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो यूनिक एलिमेंट इन सेट B एसोसिएट होंगे यूनिक एलिमेंट इन सेट B से। मतलब ये कि एक एलिमेंट जो होगा ना सेट A का, वो B सेट के एक ही एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ये नहीं कि A सेट का एलिमेंट, एक A सेट का एलिमेंट दो B सेट के एलिमेंट के साथ इमेज बना दे, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये दोनों कंडीशंस आपको मिल जाती हैं तो आपका जो रिलेशन है, विच इज़ अब जो फंक्शन बन चुका है, आप उसे फंक्शन कह सकते हैं फ्रॉम A टू B। इसे ऐसे भी लिखते हैं और इसे क्या लिखते हैं? A फ्रॉम A टू B फंक्शन। ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, इस पूरी गाथा को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्लियर? मान लीजिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। मान लीजिए एक सेट है A 1 2 3 4 और एक सेट है B 1 4 6 9। ठीक है? 1 4 6 9 और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। और एक रिलेशन दिया गया है F कुछ इस तरीके से कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर एक्स वाई एग्जिस्ट करेंगे, और जहाँ पर x जो है वो A को बिलोंग करेगा और y जो है वो B को बिलोंग करेगा। कुछ इस तरीके से कि जो y है वो x स्क्वायर के इक्वल होगा। जो y है वो किसके इक्वल होगा भाई? x स्क्वायर के। अगर ये रिलेशन की डेफिनेशन है तो रिलेशन बनाओ। रिलेशन कैसे बनाते हैं देखो जरा। F इक्वल टू भाई 1 डालो। क्लियर? x के प्लेस में 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करा तो क्या आया? 4, 3 पुट करा तो क्या आया? 9, 4 पुट करा तो क्या आया? 16। ठीक है? तो ये आया आपका रिलेशन। अब ध्यान दो जरा, देखो फंक्शन की 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है? सेट A का मतलब पहला जो सेट होगा उसका हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाएगा। क्या हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर बना रहा है? क्या 1 का ऑर्डर पेयर है? 2 का है, 3 का है, 4 का है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। ठीक है? पहली कंडीशन तो इस एग्जाम्पल के अंदर है। दूसरी क्या कंडीशन है? दूसरी ये है कि भाई सेट A का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ एक यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। मतलब ये
कि 1 जो है वो 1 के साथ जुड़ा है, क्या किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा है? सेट बी के किसी और एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है? नहीं बना रहा, नहीं बना रहा भाई। 1 1 के साथ है, 1 2 के साथ नहीं, 1 4 के साथ नहीं है, 6 के साथ भी नहीं है और किसी के साथ भी नहीं है। मतलब क्या है? एक यूनिक ऑर्डर पेयर बना रहा है, एक यूनिक इमेज है 1 एलिमेंट की। इन द सिमिलर वे 2 की भी 4 है और किसी के साथ नहीं है, 3 की भी 9 के साथ है, 4 की भी 16 के साथ है और किसी के साथ नहीं है। क्लियर? इसका मतलब यूनिक इमेज है, यूनिक एलिमेंट इमेज। ठीक है, सो ऐसे रिलेशंस को आप क्या कह दोगे? फंक्शंस। तो ये क्या है? फंक्शन, क्योंकि दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर दोनों में से एक भी नहीं हो रही तो वो फंक्शन नहीं है। क्लियर? सो अगर मैं और एग्जांपल्स दूँ, इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हटा दें। चलिए सो चलिए मैं और एग्जांपल से देता हूँ जरा इसका। जैसे मान लीजिए ये एक वेन डायग्राम है, मैं एरो डायग्राम बना रहा हूँ, नॉट वेन डायग्राम, एरो डायग्राम बना रहा हूँ 2 सेट का। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और एक रिलेशन है ए से बी की तरफ। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 A B C D E F G H। क्लियर? सो 2 सेट हैं, एक रिलेशन है R से ए बी, और मैं एरो डायग्राम बना रहा हूँ और एरो डायग्राम इसका ये है कुछ, ध्यान से समझिएगा इसको। ये एरो डायग्राम क्या है? एरो डायग्राम। और मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? 2 कंडीशन आपको बता रखी है मैंने। पहली कंडीशन क्या है? पहला सेट का हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए दूसरे सेट के साथ। क्या बना रहा है? देखो 1 बना रहा है, ठीक है बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 बना रहा है, 5 बना रहा है, 6 बना रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। पहले सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऑर्डर पेयर ना बना रहा हो, मतलब उसकी इमेज ना हो, इसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। क्लियर? सो मान लो अगर तो ए जो होगी वो क्या होगी? ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1। क्लियर? ये मैंने आपको रिलेशन में बताया था कि ए जो होगी दूसरे साइड की, ये इसकी क्या होगी? इमेज। उसी तरीके से बी की इमेज क्या है? 1। ए की इमेज 2 है सर। क्लियर? सो ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ 2। ए जो है वो 2 की इमेज है, बी जो है वो 1 की इमेज है, सी जो है वो 4 की इमेज है। और 2 जो क्या कहलाया जाएगा? 2 इज कॉल्ड प्री इमेज। 2 इज कॉल्ड प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ। क्या? सो इनको इमेज और प्री इमेज कहते हैं, इसे याद रखिएगा, छोटी सी बात है, ये मैं आपको रिलेशन में बता चुका हूँ। सो पहले सेट का हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, ये पहला पॉइंट था। हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, कैसी भी हो वो हम बाद में देखेंगे, वो हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे। तो हर एक एलिमेंट की इमेज है, पहला जो पॉइंट है वो सही है, सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखो जरा भाई, 1 की बी के साथ है, 1 की इमेज क्या है? बी। क्या 1 की कोई और इमेज बननी है इसमें? देखो जरा ध्यान से, बन नहीं है, नहीं बनने। सही है, यहाँ तक तो सही है। आगे देखो, 2 की एक इमेज है, 2 की ए इमेज है, 2 और ए ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। क्या 2 किसी और के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है? देखो जरा, नहीं बना रहा मेरे भाई, ये भी सही है। अभी तक डेफिनेशन लागू है। आगे देखो, 3 ई के साथ बना रहा है, 4 सी के साथ बना रहा है और ई 6 एच के साथ। सो ए सेट का हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि 1 बी के साथ तो बना रहा है ऑर्डर पेयर, लेकिन 1 मान लो जी के साथ भी बना रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो जाता तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये रिलेशन फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ अ फंक्शन। क्लियर हुआ जी? समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी?
और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल लो, तुमने बड़ी फिक्र करी, इसे हटा दे जी। चलो और एग्जाम्पल देखो, बढ़िया बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, इसे याद रखिएगा, इमेज और प्री इमेज। क्लियर? चलो देखो जरा और एग्जाम्पल देखो बहुत खूबसूरत से। मान लो मैं एरो डायग्राम से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे, ठीक है? सो ये एक और एरो डायग्राम मैं बना रहा हूँ। एक रिलेशन है भाई आर ए से बी, ठीक है जी, ए है और ये बी है। क्लियर? अब देखो 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ठीक है जी। अब देखो जरा ध्यान देना है, मैं एरो डायग्राम बना रहा हूँ, तुम्हें मुझे बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तुम्हें बताना है, ठीक है? हाँ बताओ भाई, फंक्शन है? सोच लो, दिमाग लगा लो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो, ये फंक्शन है? हाँ भाई बताइए, फंक्शन है? अरे नहीं है, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि सेट ए का मतलब पहला जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, उसका हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए। लेकिन 3 किसी के साथ ऑर्डर पेयर बना ही नहीं रहा, 1 बना रहा है, 2 बना रहा है, 4 बना रहा है, 5 बना रहा है, 3 गायब है। तो पहली ही कंडीशन गायब हो गई। अगर पहली ही सेटिस्फाई नहीं करी तो दूसरी को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये हाँ ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे नोट कर लो, एक और एग्जांपल देखें। चल मिटा दें, देखो जरा एक और एग्जांपल, इस बार थोड़ा हार्ड दूंगा, दिमाग लगाइएगा। अगेन एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, सर 1 2 3 6, ठीक है? अब देखो जरा दिमाग लगाना, ठंडे दिमाग से बताओ ये क्या फंक्शन है? दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना थोड़ी, क्या ये फंक्शन है? देखो जरा, पहला देखो, पहली क्या था, पहला पॉइंट क्या था कि हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, वो तो है साफ दिख रहा है। देखो 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की भी है, 6। पहली तो सेटिस्फाई, चलो पहली का तो लगा दो टिक। अब दूसरी क्या थी? दूसरी ये थी कि भाई ए सेट का हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। अब यूनिक इमेज देखो क्या है, देखो 1 जो है उसकी इमेज क्या है? डी है, 1 की इमेज डी है। क्या 1 की कोई और इमेज आ रही है? नहीं आ रही, तो ये तो सेटिस्फाई है, ये तो सही है। आगे देखो जरा, 2 की एक आ रही है इमेज बी और एक आ रही है इमेज एच। ये कैसे हो सकता है भाई मेरे? ये तो हो ही नहीं सकता, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन की दूसरी क्या थी डेफिनेशन? दूसरा पॉइंट क्या था डेफिनेशन में कि एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होगी। लेकिन 2 की 2 इमेज आ रही है यहाँ पर, एक आ रही है बी और एक आ रही है एच। ये रिलेशन में तो हो सकता है लेकिन मेरे भाई फंक्शन में नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, देखना चाहो अरे यार देख लो, तुम मत नाराज मत हो जाया करो। 3 की डी है, गुस्सा कर देते हो। 4 की एफ है, उसके बाद 5 की ई है,
उसके बाद 6 की h, बाकी सब सही है, लेकिन ये एक आ गया ना, एक आ गया ना, एक ही बर्बाद कर देता है इंसान। तो इस एक कंडीशन, इस ऑर्डर पेयर ने, एक 2 ने पूरे रिलेशन को फंक्शन बनने नहीं दिया, कोई दुश्मनी थी इसकी। क्लियर? चलिए नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर? सो आज वैसे भी हम फंक्शन को ही डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन के इंट्रोडक्शन की ही बात आज हम कर रहे हैं। सो इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। एक एग्जांपल और देखो, दिमाग लगा के मुझे बताना, ठीक है? दिमाग लगा के मुझे बताना। चलिए हटा दें। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? दिमाग लगाइए। अगेन एक रिलेशन है ए से बी, हाँ भाई ये फंक्शन है, दिमाग लगाओ। पहला देखो क्या है, पहला पॉइंट क्या है भाई, डेफिनेशन की पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज है, वो ऑर्डर पेयर बना रहा है। वाह, सो ये सेटिस्फाई हो, ये तो सही है। दूसरा क्या था, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। जरा देखो 1 जो है वो C के साथ बना रहा है ऑर्डर पेयर, 1 की इमेज क्या है, C है। क्या कोई और है, देखो दिमाग लगाओ, कोई और है, A नहीं है, तो ये तो सही है। चलो आगे बढ़ो। 2 की इमेज A है, क्या कोई और है, किसी और के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, B C के साथ बना रहा है, नहीं बना रहा, सही है। 3 की B के साथ है, क्या किसी और के साथ है, नहीं है, ये भी सही है। अब ध्यान सुनते रहना। 4 की B के साथ है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट के दिमाग में गलती आती है, मतलब कंफ्यूजन आती है। वो ये कहते हैं कि सर 3 की 4 B के साथ आ रही है, लेकिन सर यहाँ पर 4 की B के साथ भी आ रही है, मैं सर B 2 बार आ रहा है। भाई पीछे वाला नहीं देखते, आगे वाला देखते हैं। अगर 3 की B के साथ हो और 3 की A के साथ हो तब वो फंक्शन नहीं है, लेकिन हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, एक यूनिक इमेज है। 3 B के साथ ही बना रहा है और किसी के साथ नहीं बना रहा, तो ये सही है। और उसी तरीके से 4 भी B के साथ ही बना रहा है और किसी के साथ नहीं बना रहा, ये भी सही है। अगर 4 A के साथ बना दे तब गलत है। 2 इमेज नहीं हो सकती, एक इमेज हो सकती है, एक इमेज हो सकती है। इस चीज़ को दिमाग में रखना, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होती है। ये सही है, ठीक है। चलो 5th देखो, 5th B के साथ बना रहा है, अगेन 3 B के साथ बन रही, 3 B की 3 इमेज है, प्री इमेज है, B की 3 प्री इमेज है, 3 4 5, तो ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। क्लियर हुआ जी? क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी नोट आपके लिए। क्लियर, एक छोटा सा नोट आपकी नोटबुक के लिए, हटा दें। चलिए नोट देखो क्या है। नोट ये है कि अगर इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, क्लियर, एंड a और b यहाँ पर क्या है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स है, क्लियर, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज n, number of elements in set A is n and number of elements in set B is m, clear, is m. Then total number of functions टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब कितने फंक्शंस बन सकते हैं ए से बी सेट में, कितने फंक्शंस बन सकते हैं, देखो जरा कितने फंक्शंस बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, वो होगा m की पावर n,
एन की पावर m, क्लियर, फ्रॉम a to b n की पावर m, क्लियर, n की पावर m, क्लियर। सो अगर एक फंक्शन a से b है और a एलिमेंट के सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जो कितने फंक्शंस बन सकते हैं विच इज़ n की पावर m। अगर मान लो फंक्शन ये हो, अगर फंक्शन b से a हो जाए तब कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे बताओ? तब कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे, दिमाग लगाओ। m की पावर है, ठीक है, b से a हो रहा है मतलब पहले की पावर है, क्लियर। सो पहले सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसकी पावर दूसरे सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इसे याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हटा दें, चलिए। क्लियर। सो अब हम बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में, क्लियर। हेडिंग डाल लीजिए, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शंस, ठीक है भाई। रिलेशंस के डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाले थे, उसी तरीके से फंक्शंस के भी तो निकालोगे, क्लियर। देखो जरा फंक्शन के कैसे निकालते हैं, सेम है, ठीक है, सेम डेफिनेशन है। अगर मान लो एक फंक्शन है a से b, अगर मान लो एक फंक्शन है a से b, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाला एग्जांपल, जैसे मान लो एक a सेट है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और एक b सेट है ठीक है, और आपको एक रिलेशन दिया गया है, एक रिलेशन, ठीक है, या फिर एक फंक्शन दिया गया है, मान लो x, y फंक्शन दिया गया है, ठीक है, रिलेशन नहीं फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे x और y, जहाँ पर x a को बिलोंग करेगा और y b को बिलोंग करेगा, एंड जो y है वो x का क्यूब है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म में लिखिए फंक्शन को, 1 1 2 8 3 27 4 64, यह आपका फंक्शन आया। अब दिमाग लगाइए, ऑर्डर पेयर के पहला एलिमेंट जो होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर प्रेजेंट इन फंक्शन, वो बेसिकली आपका क्या होगा, डोमेन होगा। आसान भाषा में मैं ये कहूँ कि अगर फंक्शन a से b है, अगर फंक्शन a से b है, तो जो पहला सेट होगा ना, वो पूरा का पूरा आपका डोमेन हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। भाई डोमेन की ये तो डेफिनेशन थी रिलेशन में कि जो ऑर्डर पेयर आए हैं उनका पहले एलिमेंट का सेट जनरली में क्या होगा, डोमेन होगा। तो यही तो डेफिनेशन थी, यहाँ पर भी यही डेफिनेशन है, लेकिन ध्यान दीजिए फंक्शन में पहला सेट के सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, हो ही नहीं सकता कि ऐसा एक भी एलिमेंट इसका छूट जाए, हो ही नहीं सकता, विच इज़ इम्पॉसिबल। इसके अगर 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये कि जो डोमेन होगा फंक्शन का वो पहला सेट होगा, तो यहाँ पर पहला सेट क्या है, ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर फंक्शन b टू a हो तो डोमेन क्या बन जाएगा, b, लेकिन ये फंक्शन अलग हो जाएंगे तो, ठीक है। आगे देखो फंक्शन भी बदल जाएगा ना। चलो अब हम बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन की तो डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको पहले बता रखी थी रिलेशन में। कोडोमेन क्या होता है, पीछे वाला ये पूरा सेट, ये पूरा जो सेट होता है ये आपका कोडोमेन हो जाता है। आंख बंद करके बिल्कुल कोडोमेन लिख दीजिए, पीछे का सेट। रिलेशन में भी यही था और फंक्शन में भी यही है, जो पीछे का सेट होता है ना, a से b, b से c, जो भी पीछे का सेट होगा वो कोडोमेन होगा,
सो कोडोमेन आपका आएगा बी। बी का सेट क्या है? 1, 8, 27, 64, 125। क्लियर जी? चलिए अब रेंज देखो, रेंज क्या होगी? रेंज की डेफिनेशन क्या थी? रेंज ऑफ फंक्शन एफ। सो रेंज की डेफिनेशन ये होगी कि जो सेकंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के, उनका जो सेट बनेगा वो रेंज होगी। ठीक है, वो रेंज होगी। रिलेशन में भी ये डेफिनेशन थी, फंक्शन में भी यही है। लेकिन थोड़ा मैं और अगर मैं इसे थोड़ा लेवल में अच्छा करूं तो मैं ये कह सकता हूं अ सेट ऑफ एफ इमेजेस। क्लियर? मतलब सेट ऑफ इमेजेस। भाई 1 क्या है? इमेज है 1 की। 8 क्या है? इमेज है। 27 क्या है? इमेज है। 64 क्या है? इमेज है। सो रेंज ऑफ एफ में लिख सकता हूं सेट ऑफ इमेजेस। क्लियर? सेट ऑफ इमेजेस। भाई इमेजेस की अगर मैं सेट बनाऊं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? रेंज। अब इमेज कौन कौन सी है देखो जरा, 1, 8, 27 एंड 64। क्लियर? कोई परेशानी? चलिए, सो अगर आप इन दोनों इक्वेशन से देखें, कोडोमेन और रेंज को ध्यान से देखें, तो आपको एक कंक्लूजन निकल कर आता है। वो कंक्लूजन ये है मेरे भाई कि जो रेंज होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन। ये मैंने आपको रिलेशन में भी बताया। ठीक है जी, जो रेंज होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन का। ये रिलेशन के अंदर भी काम करेगा, फंक्शन के अंदर भी काम करेगा, द सिमिलर वे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमारा फंक्शंस था। हमने फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स दिए। ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको प्री इमेज, इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब बताया। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं छोड़ने वाला हूँ तुम्हें? नहीं, अभी मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ मैं आपका। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चंस रखूँगा आपके सामने और आपको मुझे बताने हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे पहले 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सो इन 3 क्वेश्चंस में क्या काम करना है देखो, मैं पहले क्वेश्चन को बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं। आपको ये रिलेशन दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में। आपको ये बताना है कि क्या एफ और एच रिले फंक्शन है या नहीं। पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो पहले को सॉल्व करो जरा, बताओ मुझे क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, एफ रिलेशन है या नहीं है? सॉरी, फंक्शन है या नहीं है? एफ देखो जरा ध्यान से भाई, 1 के साथ 3 की इमेज आ रही है, मतलब 3 जो है वो 1 की इमेज है, और 1 जो है वो 5 के साथ भी ऑर्डर पेयर बना रहा है। मतलब 1 जो है उसकी 2 इमेज हैं, एक है 3 और एक है 5। मतलब जो सेकंड डेफिनेशन का जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपका जो एफ है इज नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। दूसरा पार्ट देखें क्या है भाई, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6। भाई ये फंक्शन आपका है क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज है। 2 की 1 के साथ ही है और किसी के साथ नहीं है। 4 की 2 के साथ है, 6 की 3 के साथ है, 8 की 4 के साथ है, 10 की 5 के साथ है, 12 की 6 के साथ है। तो दिस इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, एच इज अ फंक्शन। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें भाई। ए और बी आपको 2 सेट दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि ये रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन करा गया है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो आपको ये बताना है कि क्या f फंक्शन है a से b, फंक्शन है a से b। और अगर ये बेटा फंक्शन है ना तो रोस्टर फॉर्म में लिखो, और अगर रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन है, करिए जरा, खुद से करिए, ट्राई कीजिए। चलिए देखें जरा, कर लिया? चलो अब सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में तो बनाना पड़ेगा ना। सो x के प्लेस में 2 पुट करो, y कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3 पुट करा, सो 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5। उसके बाद 5 पुट करा, 5 2 जा 10 9, 7 पुट करा, 7 2 जा 14 माइनस 1 13। ये हमारा फंक्शन आया रोस्टर फॉर्म में, सॉरी रिलेशन आया रोस्टर फॉर्म में। अभी रिलेशन है। अब देखो जरा फंक्शन है क्या है, 2 की 3 के साथ है, 3 की 5 के साथ है, 5 की 9 के साथ है, 7 की। मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है, यूनिक है। तो ये फंक्शन है। यस,
इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फंक्शन है तो आपने रोस्टर फॉर्म में तो लिख ही लिया। अब रोस्टर फॉर्म में लिख दिया तो इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी बता दो। डोमेन क्या होंगे नहीं, डोमेन होंगे आपके सेट ए। कोडोमेन क्या होगा, सेट बी। और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस मीन्स 3, 5, 9, 13। 3, 5, 9, 13। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। सो अगर आप ध्यान से देखें, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। 3, 5, 9, 13, 3, 5, 9, 13। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। थर्ड को देखो जरा, हटा दें, थर्ड को देखो। चलिए देख लिया, देखो जरा थर्ड को। भाई थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट अगर आप ध्यान से देखें, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक रिलेशन है n स्क्वायर, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स को। ठीक है, अगर मैं 1 पुट करता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1, 2, 3, 4। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, 2 पुट करूँगा तो 4 मिलेगा, 3 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और ऐसे ही चलता रहेगा। हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, और हर एक एलिमेंट की कैसी इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी। तो ये फंक्शन होगा, दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन होगा, दिस इज अ फंक्शन। सेकंड देखो, जी फॉर जीनियस। सो n, 1/n, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, पॉजिटिव है यहाँ पर भी। अब n के प्लेस में 1 करोगे तो 1/1 1 आएगा, n के प्लेस पे 2 करोगे तो 1/2 आएगा, 3 करोगे तो 1/3 आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। अगेन हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, और इमेज कैसी होगी, यूनिक होगी या एक जैसी होगी, यूनिक होगी। तो ये भी फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है। क्लियर हुए तीनों क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चन, ये दूसरा और तीसरा अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक रिलेशन दिया गया है r x, y, जहाँ पर y x + 6/x है, और x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। और एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पर ये भी दी गई है कि x जो है वो 6 से कम होगा, 6 नहीं हो सकता, 6 से कम होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा। और आपको ये बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ज़रा चेक करो, बताओ मुझे। हो गया? चलो देखें जरा भाई। अगेन भाई सेट बिल्डर फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म में बदल लो, ठीक है, तो बदल लेगा करो ये तो। सो आर भाई x के प्लेस में हम 1 पुट कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 नेचुरल नंबर भी है और 6 से छोटा भी है। सो 1 पुट करा, सो 1 + 6/1, तो 7 + 1, सॉरी 6 + 1 7। उसके बाद हमने 2 पुट करा, अगेन हम 2 पुट कर सकते हैं। सो 2 + 6/2 कैंसिल हुआ, 3, 3 + 2 5। उसके बाद हम 3 भी पुट कर सकते हैं। सो 3 + 6/3, 3 से 2 कैंसिल हुआ, सो 3 2 5। 4 भी पुट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 + 6/4, ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। 4 + 6/4, और ये आपका आएगा 3/2। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो रेशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर तो होने से रहा। इसका मतलब ये कि ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि y जो है वो भी नेचुरल नंबर है। आपने x को तो सही कर दिया कि हाँ भाई x नेचुरल नंबर हो और 6 से छोटा हो, वो तो ठीक है, आपने लिख तो दिया 4 है, लेकिन भाई y जो है वो रेशनल नंबर आ रहा है पुट करने के बाद, ठीक है, वो रेशनल नंबर आ रहा है, वो आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। तो इसलिए यही कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे। अब क्या ये फंक्शन रिलेशन है, मतलब क्या ये रिलेशन फंक्शन है? अब रिलेशन देखो कहाँ से कहाँ तक है। रिलेशन जो है वो है फ्रॉम ए सेट टू नेचुरल नंबर, जहाँ पर ए क्या है 1 2 3 4 5,
क्लियर। x जो है वो यही तो है, लेस देन 6, सो 1 2 3 4 5 6 मैंने ये ले लिया, a मान लिया मैंने, ठीक है। और y तो हमारा n है, ये तो y हो गया, ये हमारा x हो गया, n हमारा नेचुरल नंबर है। क्या सेट A का मतलब पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट की इमेज बननी है? देखो 1 की तो बननी है, 2 की बननी है, 3 की बननी है, 4 और 5 की नहीं बननी, आगे देखने की जरूरत नहीं। पहला ही जो हमारा पॉइंट है डेफिनेशन का वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये फंक्शन नहीं है। नो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला ट्राई करिए जरा खुद से, फिफ्थ वाले को नोट कर लो, इसको हटा दें। फिफ्थ वाला देखें, हाँ फिफ्थ वाले में क्या है देखो, लेट है, लेट कि आपको फंक्शन एफ एक्स दिया गया है ये कि अगर x 0 से 2 के बीच में हो तो ये फंक्शन यूज़ करना है, अगर 2 से 5 में हो तो ये फंक्शन यूज़ करना है। gx है, अगर 0 से 3 में है तो ये फंक्शन यूज़ करना है, और 3 से 5 है तो ये फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो बताइए, ये शो कीजिए कि f तो फंक्शन है लेकिन g फंक्शन नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे। अगेन आपको क्या बनाना है, इसे रोस्टर फॉर्म में। सो जब आप 0 पुट कर रहे हैं, f में कह रहा हूँ मैं, तो जब आप 0 पुट करोगे तो कहाँ करोगे, x स्क्वायर में करोगे, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 आ रहा है। 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 इसके अंदर लाई कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस वाले की, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब 3 करना है। अब अगर मैं इस वाले में देखूँ, इस वाले में, नीचे वाले में, ठीक है, ये तो हुआ x स्क्वायर के लिए। अगर मैं 2x के लिए देखूँ तो फंक्शन क्या बनेगा, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 जा 4, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 2 जा 6, और अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 2 जा 8, और 5 2 जा, ये मेरा 2x के लिए है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर का ये बनेंगे ऑर्डर पेयर, और 2x के ये बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, हर एक एलिमेंट 0 से लेके 5 तक एलिमेंट्स हैं सेट ए के, हर एक एलिमेंट की क्या है, एक इमेज बना रहा है। 0 की भी है, 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की है, 5 की भी है। क्या यूनिक है? यूनिक है जी, यूनिक है। यहाँ पर भी 2 की 4 यूनिक है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, f इज़ अ फंक्शन, f इज़ अ फंक्शन। अब इस वाले को देखो, gx को, अगर मैं x स्क्वायर ले रहा हूँ तो जब 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये तो x स्क्वायर के लिए था। अगर मैं 3 से 5 जा रहा हूँ तो जब मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो 3 2 जा 6 आ रहा है, और 4 पुट करूँगा तो 4 2 जा 8 आ रहा है, और 5 करूँगा तो 10 आ रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पर 3 की 6 इमेज आ रही है और यहाँ पर 3 की 9 इमेज आ रही है, मतलब एक ही एलिमेंट की 2 इमेज आ रही हैं। तो ये दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब जी जो है इज़ नॉट अ फंक्शन, ये हमने शो कर दिया, इज़ नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? समझ में आया? सो ये फंक्शन का छोटा सा एक डेफिनेशन है, छोटी सी वीडियो आपके लिए, जो कहीं ना कहीं आपको जो फंक्शंस की जो प्रॉब्लम होती है कि यार ये फंक्शन, ये रिलेशन क्या फंक्शन है या नहीं, कि इसके डोमेन क्या है, इसके रेंज क्या है, वो सब क्लियर। सो ये आज हमने क्लियर करा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।